शिवम है। स्वागत है आपका हमारे चैनल कोडर शिव में। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है चेक इफ स्ट्रिंग्स आर रोटेशंस ऑफ ईच अदर और नॉट। तो ये भी काफ़ी इजी लेवल का क्वेश्चन है। बेसिक ये लोग दे रखे हैं, इतना भी बेसिक नहीं है लेकिन हाँ इजी लेवल का है। तो इसमें हमें क्या है, दो स्ट्रिंग्स दी हुई होंगी। हमें बताना होगा कि जो सेकंड स्ट्रिंग है वो फर्स्ट स्ट्रिंग का रोटेटेड वर्जन है या नहीं है। अब इसमें रोटेशन किसी भी जगह से पॉसिबल हो सकता है। उस दिन जो क्वेश्चन आया था उसमें रोटेशन दिया हुआ था कि सेकंड प्लेस से ही पॉसिबल है, लेकिन इसमें कहीं से भी रोटेशन हो सकता है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल से समझ लेते हैं कि क्या है। जैसे मान लो ये एक स्ट्रिंग दी हुई है ए बी सी डी, तो इसमें रोटेशन कहीं से भी हो सकता है। तो जो सेकंड स्ट्रिंग दी हुई होगी, मान लो अगर फर्स्ट प्लेस से रोटेशन हो, अगर यहाँ से फर्स्ट प्लेस से रोटेशन हो, तो ये जो बी सी डी है, ये तीनों चीज़ें देखो, फर्स्ट प्लेस से रोटेशन हो रहा है तो क्या होगा, ये जो ए है ये उठ के पीछे चला जाएगा, रोटेट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी स्ट्रिंग कुछ इस टाइप से बन जाएगी। फिर जब सेकंड प्लेस से रोटेशन होगा तो यहाँ से रोटेशन होगा, जो बी वाला है, तो ये ए बी उठ के पूरा पीछे चला जाएगा। तो ये सेकंड प्लेस से रोटेशन हो गया। रोटेशन कैसे होता है देखो, जैसे ये हमारी स्ट्रिंग है। अब मान लो रोटेशन होना है तो रोटेशन एक डायरेक्शन में होता है, इस हिसाब से होता है। तो किस हिसाब से रोटेशन, जैसे मान लो हमको रोटेट करानी है तो हमारी जगह जो है ये ऐसे चार अगर कैरेक्टर हैं तो चार ही रहेंगे। अब रोटेशन कैसे होगा, अगर फर्स्ट प्लेस से हो रहा है तो ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, और ये उठ के यहाँ आ जाएगा। तो इस टाइप से रोटेशन होता है। ठीक है, अगर थर्ड प्लेस से रोटेशन होनी होगी तो थर्ड प्लेस से ये तीन तीन उठ के इसके पीछे चले जाएंगे, तो हमारी स्ट्रिंग कुछ इस टाइप से बन जाएगी। समझ रहे हो ना? रोटेशन का मतलब, अब जैसे हमारे पास ये चार प्लेसेस हैं, अब इसमें रोटेशन होना है तो रोटेशन का मतलब ये है कि कहीं से शिफ्टिंग होना। जैसे शिफ्टिंग, मान लो डी यहाँ आ गया तो डी के बाद अब जो आएगा यहाँ पे, जो अगला कैरेक्टर आएगा वो इधर का होगा, ए, फिर बी, फिर सी, ऐसे उठ के आएगा। रोटेशन एक लाइन से होता है कि एक कैरेक्टर जाएगा, उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला। तो इन तीनों में से कोई सी भी स्ट्रिंग हमारी सेकंड वाली हो सकती है। तो अब इसको पता लगाने का एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि ये जो ए बी सी डी लिखी है इसको एक बार रिपीट करके लिखो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है ये ए बी सी डी दो बार। तो इस स्ट्रिंग में ये तीनों स्ट्रिंग हैं, हम देख सकते हैं। जैसे मान लो पहली स्ट्रिंग क्या है, बी सी डी ए। तो पहली स्ट्रिंग देखो यहाँ पे बी सी डी ए यहाँ पे मिल रही है। दूसरी स्ट्रिंग इसमें क्या है, सी डी ए बी, इसमें देखो सी डी ए बी, सी डी ए बी ये वाली भी है। तीसरी स्ट्रिंग क्या है इसमें, डी ए बी सी, तो इसमें देखो डी ए बी सी, देखो तीनों स्ट्रिंग इसमें अवेलेबल हैं। तो हमारे पास ये एक अच्छा जुगाड़ हो सकता है जिससे हम अपनी सेकंड स्ट्रिंग को निकाल सकते हैं। अब देखो, तो हम इसको करेंगे क्या, एक हम नई स्ट्रिंग बना लेंगे जिसमें हम इसको दो बार रिपीट करके भरवा लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग में एक फंक्शन होता है फाइंड फंक्शन। वो क्या करता है, किसी भी पर्टिकुलर पर्टिकुलर स्ट्रिंग की जो फर्स्ट इंडेक्स है वो बता देता है। अब जैसे मान लो, अगर समझ में नहीं आया तो जैसे मान लो अ, हमारे पास एक तो ये स्ट्रिंग है एस वन, मान लो ये एस है, एस वन है। ठीक है, दूसरी स्ट्रिंग है मान लो ये वाली एस टू, ये एस टू है। तीसरी स्ट्रिंग एस है, ये वाली, ये है। अब हम अगर यहाँ पे लगाएंगे एस डॉट फाइंड, एस डॉट फाइंड, और इसमें कर देंगे एस टू, तो ये क्या करेगा, ये एस टू स्ट्रिंग इसमें से जहां से भी स्टार्ट हो रही होगी उसका इंडेक्स दे देगा। एस टू क्या है, डी ए बी सी, डी ए बी सी यहाँ से स्टार्ट है तो हमें ये इंडेक्स दे देगा, जीरो वन टू थ्री, ये इंडेक्स दे देगा। ठीक है, और अगर इसमें नहीं होगी ये स्ट्रिंग तो वो इंडेक्स नहीं होगा, या फिर कोई गार्बेज वैल्यू दे देगा, या फिर माइनस वन, मतलब माइनस वन नहीं देगा, कोई गार्बेज वैल्यू दे सकता है। ठीक है, तो अगर इसमें स्ट्रिंग मौजूद होगी तो वो इंडेक्स हमें देगा, कंफर्म है। तो बस हम यही फंक्शन का यूज करेंगे, दो लाइन में हमारा कोड हो जाएगा। अब हम कोड करते हैं, चल के यहाँ पे देखो। सबसे पहले, और हाँ दूसरी चीज़ तो इसमें भूल गए कि अगर स्ट्रिंग रोटेटेड होंगी तो उनकी लेंथ तो सेम होनी ही चाहिए।
तो लेंथ वाला तो हम लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पिछले क्वेश्चन में लिख लिया था, इसमें चलो नहीं लिखते हैं, देखते हैं। तो हमें क्या करना होगा, एक स्ट्रिंग बनानी होगी s इक्वल टू s1 प्लस s1। s1 को मैंने 2 बार इसमें कॉन्कैटिनेट कर लिया है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे लगाएंगे इफ s डॉट फाइंड s2, सिंपल वही, नॉट इक्वल टू -1। अगर -1 के इक्वल नहीं है, मतलब ये है कहने का कि किसी के इक्वल होगा, मान लो अगर 2 के इक्वल हो, 3 के इक्वल हो, 4 के इक्वल हो, तो हमारी स्ट्रिंग प्रेजेंट होगी। लेकिन अगर -1 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब है स्ट्रिंग प्रेजेंट है। अगर 2, 3, 4, 5 किसी के इक्वल है तो स्ट्रिंग प्रेजेंट है। 2, 3, 4, 5 किसी के इक्वल है, मतलब -1 के इक्वल नहीं है। अगर -1 के इक्वल नहीं है तो स्ट्रिंग प्रेजेंट है, तो यहाँ पे रिटर्न कर देंगे 1। और बाहर आके अगर इस कंडीशन में नहीं गया होगा तो रिटर्न 0। सिंपल सा क्वेश्चन। इसको कंपाइल करते हैं, हो गया, सबमिट करते हैं। ये देखो हो गया। इसमें कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, सिंपल सा s डॉट फाइंड s2 लगाना था और नॉर्मल हमें फेच कर लेना था कि वो है या नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम मिलते हैं इसके नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।